क्या आप सभी ने गौर किया है कि जब हम बच्चों को पुस्तकालय की किताबें देते हैं तो वे उन्हें फाड़ देते हैं और किताबों को लेकर लड़ते हैं। अरे हाँ, और कुछ बच्चे तो पुस्तकालय की पुस्तकें वापस ही नहीं करते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को किताबों पर लिखने की आदत होती है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कई बच्चे तो पुस्तकालय का उपयोग भी नहीं करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? असल में समाधान बहुत सरल है। हमें उन्हें पुस्तकों और पुस्तकालय से प्रेम करना सिखाना होगा। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि पुस्तकालय उनकी अपनी जगह है और इसकी पुस्तकें उनकी हैं और इसकी देखभाल करना भी उनकी जिम्मेदारी है। जब वे पुस्तकालय में खेलते हैं, पढ़ते हैं, खोज करते हैं और सीखते हैं तो उन्हें इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इसके लिए हमें उन्हें पुस्तकालय नियम बनाते समय शामिल करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि यदि वे पुस्तकालय के लिए नियम बनाने वाले होते तो वे स्वयं नियमों का पालन करने के लिए अधिक उत्सुक होते? शुरुआत में हमें बच्चों को दैनिक पुस्तकालय प्रबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए, जहां वे महत्वपूर्ण चीजों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हम बाल पुस्तकालय प्रबंधन समिति या CLMC बनाकर ऐसा कर सकते हैं। हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन से बच्चे CLMC का हिस्सा होने चाहिए? बच्चों को अपनी इच्छा से करने के लिए कहकर वे अपनी कक्षा शिक्षक को सूचित करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि बेहतर CLMC सदस्य एक ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो अच्छी तरह से पढ़ और लिख सके और स्कूल में नियमित हो और पुस्तकालय की पुस्तकों के चयन में अन्य बच्चों की सहायता करने की क्षमता रखता हो। इसलिए हमें इसी के अनुसार नामों को समायोजित करके अंतिम रूप देना चाहिए। बच्चों को अपनी इच्छा से जुड़ने के लिए पूछने से पहले CLMC की जिम्मेदारियों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम प्रत्येक कक्षा से 2-3 बच्चों को चुनें और इन सदस्यों को हर 6 महीने के बाद बदल दिया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जुड़ने का मौका मिल सके। प्रत्येक कक्षा से कुछ बच्चों का चयन करके हमें बच्चों को CLMC जिम्मेदारियों का प्रदर्शन और उनके बारे में बताना चाहिए, जो है पुस्तकालय में स्वच्छता बनाए रखने के लिए शिक्षकों के साथ समन्वय रखना, पुस्तकों को सही तरीके से लगाने में शिक्षक की सहायता करना, पुस्तक देखभाल और पुस्तकालय नियमों का पालन करने में शिक्षक के साथ सहयोग करना, अन्य छात्रों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, पिछली कक्षा के छात्रों को पुस्तकों के चयन में सहायता करना, पुस्तकों को जारी करने और वापसी में सहायता करना, पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए समिति की बैठकों में सक्रिय भागीदारी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी भूमिकाओं के अनुसार है, पुस्तकालय के नोटिस बोर्ड पर एक सूची चिपकाई जा सकती है। समय समय पर समिति के बच्चे पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर सकते हैं और शिक्षकों के मार्गदर्शन में तदनुसार योजना बना सकते हैं। पोस्टर के रूप में नोटिस बोर्ड पर ऐसी जानकारी पोस्ट करके बच्चों को पुस्तक देखभाल और पुस्तकालय नियमों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। CLMC से सुझाव मिलने के बाद शिक्षक इसमें और बिंदु जोड़ सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आइए देखें कि हमने अब तक क्या सीखा है।